आजमगढ़ बड़ी चमत्कारी जमीन है। इस जमीन ने प्रचंड बहुमत से आई मुरारजी की सरकार के कुछ दिन हुए जब पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस ध्वस्तीभूत हो गई थी, तब मोहसिना किदवई को जिता दिया बाई इलेक्शन में, और वही सीढ़ी हो गई इंदिरा जी की वापसी की। तो आजमगढ़ चमत्कारी है, लेकिन मोटे तौर पर वहां दलित, मुस्लिम और यादव, ये तीन बड़े सेगमेंट हैं। इसमें से जिसके पास जब दो हो गए वो जीत गया। अभी तक के आजमगढ़ के चुनावों का कुल जमा ये नतीजा है, निष्कर्ष है, समीक्षा है। इस बार गुड्डू जमाली बसपा के कैंडिडेट के तौर पर हैं, आपकी तरफ से धर्मेंद्र यादव हैं, और निरहुआ भाजपा की ओर से। ये इतिहास वहां का बताता है कि 3 में से 2 चाहिए जिसको भी जीतना है। क्या स्थिति बनेगी मेहंदी साहब? अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी उपयुक्त जगह रही है आजमगढ़ की सीट। इसमें कोई शक नहीं है कि आजमगढ़ के लोग बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं नेताजी से, नेताजी के परिवार से। और वहां पर सबसे बड़ी बात आजमगढ़ की ये है कि वहां पर फाइनेटिक ताकतें आज तक हावी नहीं हो पाई हैं, और जहां फाइनेटिक ताकतें हावी नहीं हो पाती हैं वहां का परिणाम कुछ आजमगढ़ जैसा होता है। आपको याद होगा 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, या उससे पहले जब चुनाव होता था, समाजवादी पार्टी ने बड़े पैमाने पर आजमगढ़ में काम करने का काम किया है। आजमगढ़ की जनता बहुत ज्यादा चाहती है समाजवादी लोगों को, और मैं समझ सकता हूं, और ये मैं जानता भी हूं कि धर्मेंद्र यादव जी बहुत लंबे अंतर से वहां पर चुनाव जीतेंगे, और इस बात का हमें विश्वास है और ये हम आशा करते हैं। और समाजवादियों ने तो आजमगढ़ को हमेशा जिस तरीके से आजमगढ़ के लोगों ने सम्मान, प्यार, मोहब्बत दिया है समाजवादियों को, समाजवादियों ने भी वही काम किया है। आने वाले कल में बहुत मजबूत जीत हम दर्ज करने जा रहे हैं वहां पर धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में। ठीक बात भैया। शानी खान से एक बार मैं आजम रामपुर पर चर्चा कर लूं, फिर सुशील दुबे के पास जाऊंगा, भाजपा के पास सबसे बाद में आऊंगा। जो बात है इसके मेहंदी कह रहे उसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है। विधानसभा के चुनाव में सुशील जी से कहूंगा वो इस बात पर अभी गौर करें, जब उनके पास आएंगे तो इस पर चर्चा मैं जरूर चाहूंगा। विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी के लिए मुस्लिम कंसोलिडेशन यूपी के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा कंसोलिडेशन था। उससे बड़ा कंसोलिडेशन किसी वर्ग का, धर्म, मजहब का, जाति का किसी पार्टी के पक्ष में कभी नहीं हुआ 1952 से लेकर। लेकिन उसका जो परिणाम आया उससे एक धारणा मुस्लिम वोट में ये बनी कि भाई हम इतना भी जोर लगा दिए लेकिन ये तो तब भी नहीं सरकार बनी। और ये चुनाव तो विधानसभा का है नहीं, ये तो है लोकसभा का। क्या मुस्लिम उसी जज्बे और जोश के साथ आजमगढ़ में कंसोलिडेट होगा समाजवादी पार्टी के लिए? ये बड़ा सवाल है। इसी से आजमगढ़ का रिजल्ट तय होगा, या गुड्डू जमाली उसको अपने ज़्यादा फैमिलियर लगेंगे, ये बड़ा सवाल है। शानी खान साहब, आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, हमने सुना कि अब्दुल्ला आजम की पत्नी लड़ेगी चुनाव, फिर बेगम की साहिबा के लिए सुना कि भाई आजम साहब की पत्नी लड़ेंगी चुनाव। ये सब होते होते फिर अंत में आजम खान साहब ने कहा कि भाई हम राजा को लड़ाएंगे। उसकी 2 व्याख्या हो रही है, एक से सुन लो, सवाल सुन लो महाराज। 2 व्याख्या हो रही हैं, मैंने पब्लिक में 2 व्याख्या हो रही है, पब्लिक डोमेन में। एक व्याख्या हो रही है कि आजम खान साहब पूरा नहीं माने, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को नहीं लड़ाया, इनको लड़ा दिया। एक दूसरी व्याख्या ये हो रही है कि भाई आजम खान साहब मान गए और उन्होंने कहा कि परिवार नहीं, हम अपने कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, और अब मामला बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो आजम साहब जाने या अखिलेश जी जाने। आपकी ही पार्टी का नेता भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। वो रामपुर में समाजवादी रहे लंबे दौर तक, लोधी साहब।
और लाख टके का सवाल ये कि आजम साहब ने अपने परिवार की बजाय रजा पर दांव क्यों लगाया? शानी खान साहब। अमिताभ भाई, मैं आपको एक बात बता दूं। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी पिक्चर फ्रीज है जी, मेरी आ रही बहुत अच्छी आवाज आ रही जी। जहां तक उन कैंडिडेट की बात रही जो जिनका आपने जिक्र किया, जो बीजेपी से कैंडिडेट जी, है, वो सिर्फ समाजवादी में ही नहीं रहे, वो काफी सारी पार्टियों में रहे। उन्होंने एमपी का चुनाव बसपा से लड़ा था। जी, आजम खान साहब का उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। जिस वक्त आजम खान साहब ने उनको एमएलसी बनाया, तो आजम खान साहब ने हेलीकॉप्टर से उनके लिए टिकट मंगाया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो वो इस टाइप के लोग हैं जो मौका परस्त होते हैं। जहां सरकारें होती हैं वो उन्होंने वही किया। बीजेपी की सरकार बीजेपी में भाग गए, जबकि आजम खान ने उनसे आजम खान साहब ने ये आज कहा है कि मैं उनकी जीतने के बाद उनकी मिठाई तक मैंने नहीं खाई जी। मैं इसका भी कसूरवार नहीं हूँ, और मैंने उनके ऊपर इस तरीके से उनको टिकट मंगा के दिया। आज की सीट में आजम खान साहब ने ही कहा है जी। तो आजम खान साहब तो हमेशा कार्यकर्ताओं को अपने आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से आसिम राजा साहब का आज आजम खान साहब ने अनाउंसमेंट किया, तो ये साबित करता है कि आजम खान साहब हमेशा से अपने रामपुर के कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलते हैं, और ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है आज आजम खान साहब ने। शानी खान साहब, एक चीज समझ में, मेरे ख्याल से आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आजम खान खुद लड़ते रहे चुनाव, या तंजीम फातिमा लड़ती रही, या अब्दुल्ला लड़ाए, कोई लड़ाए, सामान्य परिस्थितियों में तो सामान्य चुनाव होता है, ठीक। ये आजम खान के वजूद का चुनाव हो रहा है रामपुर में, लड़ भले आसिम रजा राव। इस बात को आप समझ रहे, मान रहे हैं? बिल्कुल मानते हैं, हमेशा से मानते हैं, और हर चुनाव इसी तरीके से लड़ा जाता है। फिर आपने फिर सरलीकरण कर दिया महाराज। हर चुनाव का मसला नहीं, इससे तो पूरी, आप लोग भी गजब नेता लोग हो, ऐसा घोर माठा कर देते हो जलेबी। हर चुनाव से हमारे तंजीम फातिमा हार जाए तो कोई आसमान टूट जाता नहीं, लेकिन ये आजम खान की हैसियत की नपाई हो रही है इस चुनाव में। या तो आप इधर होंगे या उधर खड़े होंगे। नहीं, आप तो मीडिया हैं, आप अपने हिसाब से देखते हैं, और हम अपने नेता के कार्यकर्ता हैं, हम अपने नेता के हिसाब से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे लिए तो आजम खान साहब का आदेश, कोई भी कैंडिडेट हो, आजम खान साहब के परिवार का हो, आजम खान साहब के सियासी परिवार का हो, तो हम तो उसी तरीके से, उतनी ही मेहनत से, उतनी ही जद्दोजहद से हमेशा उसको चुनाव लड़ाते हैं रामपुर के लोग। यहाँ पर एक इस चुनाव की बात नहीं है, यहाँ पर 20 बाई इलेक्शन। अच्छा, एक शानी खान साहब, एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं सुशील दुबे के पास जाऊंगा, फिर एहसन सिंह साहब के पास। रामपुर का नतीजा अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी होगा, रिमार्क होगा, या आजम खान की सियासी पॉलिटिकल हैसियत पर टिप्पणी करेगा? देखिए, जहां तक बात है दोनों चुनावों की, चाहे वो आजमगढ़ हो, नहीं, आजमगढ़ छोड़ दो, आजमगढ़ में आजम खान का भी लेना देना नहीं है, मसला से रामपुर तक है। वक्त को समझो, वक्त की नजाकत को समझो शानी खान, अब इतना भी लंबा नहीं मार दो ना। मैं वक्त की नजाकत समझो। आजम खान साहब के कद को गिरा रहे हैं, आप आजम खान के कद को छोटा आग रहे हैं। आजम खान साहब का कद वहां पर भी शामिल है, आजमगढ़ में भी, ऐसा नहीं है। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं उनका कद पांडुचेरी में भी लागू हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी जो इल्तिजा कर रहा हूं उस पर थोड़ा तवज्जो दे लो। रामपुर में जीतेंगे कि तो ये किसको क्रेडिट जाएगा? या अखिलेश यादव किस अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी की विजय, या आजम खान की राजनीतिक सियासी हैसियत की विजय? बाकी तो सब ठीक है, ठीक है। आजम, देखिए, रामपुर में कोई भी चुनाव होता है वो आजम खान साहब की ताकत पे होता है, आजम खान साहब के बाबा ठीक, यही मैं इसी पर मैं थोड़ा कंफ्यूज था, समझना चाह रहा था कि भाई रिश्ता कहां तक पहुंचा है, और मेरे से ज्यादा मेहंदी साहब ने सुना होगा इस जवाब को, वो तो ठीक ही। सुशील दुबे जी, आनंद अकबर महाराज, आपके पास तो हम नहीं आए, ऐसा कभी हो सकता है? हम में आप में कोई फर्क है? दुबे जी एक बड़ा बुनियादी सवाल और बहुत महीन सवाल है ये। मुस्लिम कंसोलिडेशन समाजवादी पार्टी के लिए जितना विधानसभा में हुआ, ये इतिहास है, कभी इतना कंसोलिडेशन किसी मजहब का, किसी जात का, किसी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के अब तक के इतिहास में नहीं हुआ था, ठीक।
बेशक सच है। ठीक। अब मुस्लिमों को लगा कि यार मेरा मन ही टूट गया, हम इतनी मेहनत किए, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, लेकिन जोर लगाए ना। एक दूसरा, मायावती और अखिलेश यादव, ये दोनों चेहरे जब भी चुनाव, विधानसभा का चुनाव होता है तो इनका काडर या इनका सपोर्टर बहुत तेजी से मोबिलाइज होता है, क्योंकि उसमें एक रे ऑफ होप होती है, आशा किरण होती है कि मुख्यमंत्री बनेंगे ये उसकी लड़ाई में। अब है बाई इलेक्शन लोकसभा का, आजमगढ़ की तस्वीर क्या बनती दिख रही है आपके हिसाब से? अमिताभ जी, पहले तो ये जान लीजिए कि ये पूरा चुनाव ये 3 मुख्यमंत्रियों के बीच का है। एक वर्तमान मुख्यमंत्री सेकंड टर्म है योगी जी, बुलडोजर बाबा। एक जाती हुई मुख्यमंत्री किसी जमाने की सुश्री बहन मायावती जी का है। तीसरा अभी कुछ दिन पहले गुजरे हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बीच का। 3 मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों चुनाव में कांग्रेस खर्च हो चुकी है, वरना कांग्रेस बहुत अच्छा, पता नहीं किसने ये कोरोना वाला निर्णय ले लिया, पूरी कांग्रेस कोरोना में चली गई कि पहली बार कांग्रेस ने अपने आप को खर्च कर लिया बेवजह। अरे भाई कुछ तो मिलता, डंडा तो मिलता, झंडा, एक चिन्ह तो मिलता कि हाँ चिन्ह जिंदा है पंजा। खैर इस पे फिर कभी। ये चुनाव पूरा का पूरा अमिताभ भैया, पूरा का पूरा आजमगढ़ का चुनाव बीएसपी का, इसमें सपा और भाजपा में हो गया, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। दिनेश लाल निरहुआ और इनके जो ये धर्मेंद्र भाई हैं, जो चचेरे भाई, इनमें हो गया है। 14 में आदरणीय मुलायम सिंह जी 3.5 लाख से ऊपर वोट पाए थे। 14 में रमाकांत यादव 2 लाख कुछ वोट पाए थे, करीब 60,000, और 2 लाख 2.5 लाख वोट ये गुड्डू जमाली पाए थे बस। बाद में उठापटक हुई, जमाली भाई आए, कुछ बड़े नेता बने, फिर बका दिए गए, फिर आए, तमाम चीजें घटनाक्रम हुई। मायावती जी का कोई रोल आज की राजनीति में, भले ही 12-13% वोट यूपी के विधानसभा में उनका रहा, लेकिन एक जो इकबाल होता है, जो रुतबा होता है, वो राजनीतिक रुतबा मायावती है इस समय थोड़ा सा हल्के में चल रहा है। इसको यूपी की जनता हल्के में ले रही है, और मुसलमान तो बिल्कुल ही हल्के में ले रहा है। दलित वाली पॉलिटिक्स से तो दलित भाई इस समय जो है बुलडोजर के प्यार में, योगी के प्यार में, सन्यास के प्यार में, हिंदू राष्ट्र ज्ञान व्यापी आदि आदि के प्यार में, वो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ अपना चिंतन कर रहा है। मुझे लगता है पूरा चुनाव धर्मेंद्र और इनके बीच में होगा, निरहुआ के बीच में। पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में अखिलेश यादव ने भाजपा का समर्थन था तो बम्पर 62-60+ % से करीब 6.5 लाख 6,77,000 कुछ वोट पाया था। और भाई दिनेश भाई ये राजभर जी, इनके जो बीजेपी के थे, हरनारायण जी, ये निपट गए थे 35% वोट पाके, लगभग 3 लाख 3.5 लाख में। अंतर बहुत है। गुड्डू जमाली चूंकि माइनस है वहां पर आजमगढ़ में, 25-30 हजार वोट पा गए गुड्डू जमाली, तो बड़ी बात होगी। और मुसलमान इंटायर मजबूरी में, भले ही साजिद इस्लाम का पेट्रोल पंप टूट जाए, भले ही दौड़ा मारे जाए, भले ही कानपुर में, लेकिन 90% वोट मुसलमान समाजवादी पार्टी को देगा, इसमें आजमगढ़ में कोई शक नहीं। चाहे हमारे जो धरती पकड़ नेता है मुलायम सिंह जी पहुंच जाए बाद में, 2 आंसू कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, और देखिए वो देश के बड़े नेता है, उनकी अपील का असर होगा। और फिर अखिलेश, जब मैदान में अखिलेश यादव बचे ही है, तो 1 to 1 में यही होगा। जी, ठीक बात। एसएन सिंह साहब, आपके पास खोने को कुछ नहीं, ऐसा चुनाव लड़ने को बहुत कम मिलता है जहां खोने को कुछ नहीं हो, जो मिले सो आवक है, इनकमिंग है, आउटगोइंग कुछ है ही नहीं। भाई आजमगढ़ में आप पराजित हो जाए तो कोई ये नहीं कहेगा क्यों पराजित हो गए, रामपुर में पराजित हो जाओ तो कोई नहीं कहेगा, हलचल ही तब है जब जीत जाओ। तो आपके पास खोने को कुछ नहीं, शायद इसीलिए आपने निरहुआ पे दांव लगा दिया, उधर आपने दिनेश लोधी पे दांव लगा दिया, बोले भाई इन्हीं वाला ले आओ, ज्यादा मेहनत मत करो, रामपुर में इसको लड़ा दो। एसएन सिंह साहब, देखिए हम तो तिनके जोड़ के और 2 से आज कहां तक पहुंच गए अमिताभ जी, आप देखे होंगे। और आज जनता का प्यार, डबल इंजन की सरकार, और निरहुआ का जिस तरह से, निरहुआ जी को जिस तरह से आशीर्वाद वहां मिल रहा है,
निश्चित तौर पे एक बड़ी जीत आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। रही बात रामपुर की, तो आप देखे होंगे पहले भी वहां से मुख्तार अब्बास नकवी साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं और नेपाल सिंह साहब 2014 में भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। 1977 और 91 में भी भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट वहां से जीते हैं और तब भी आजम खान साहब का वजूद था और अब भी आजम खान साहब का वजूद है। चूंकि वोट जनता देती है अमिताभ जी, और जनता ने मन बना चुका है कि आज जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और प्रदेश में जो विकास की बयार बह रही है, उससे रामपुर और आजमगढ़ क्यों अछूता रहे, एक बात। दूसरी बात, 2014 के पहले आप चले जाइए, रमाकांत यादव जी का इस तरह का वर्चस्व था, वो जिस पार्टी में भी जाते थे, 2 बार बहुजन समाजवादी पार्टी से उन्होंने जीता, 1 बार समाजवादी पार्टी से जीता, और मुझे लगता है 2009 में भारतीय जनता पार्टी भी आजमगढ़ में चुनाव जीती। रमाकांत यादव जी सांसद हुए और वहां कमल खिला था। चूंकि 2014 में आदरणीय मुलायम सिंह जी आए, एक बड़ा नाम था और उनको वोट मिला। वोटों की का वो भी देखेंगे तो 3 लाख वोट यादव हैं, लगभग 3 लाख ही वोटर वहां मुस्लिम हैं और 3 लाख वोटर दलित हैं। दलितों पे जिस तरह से अत्याचार हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि दलित समाजवादी पार्टी के साथ कभी जाएंगे।